ये नदियां पहाड़ों से निकलती है, भयानक पहाड़ से, जहां आदमी कई ऐसे ऐसे रास्ते जहां आज तो कोई गया ही नहीं, इतना दुर्गम पहाड़ी एरिया है जहां आदमी नहीं जाता है, वहां प्रकृति का वास हो जाता है। तो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां सब पहाड़ों से निकलती है, उसमें से बहुत सारे पेड़ पौधे चट्टान जड़ी बूटियां गंगा में गिरते जाती हैं। और गंगा के अंदर एंटीबायोटिक गुण है, उसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो बाकी सबको खा जाता है और मानव को नुकसान नहीं करता है। तो गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक क्या पाया जाता है, वायरस। वो किसे खा जाएगा, बाकी के जीवाणु, वो नुकसान बाकी नहीं कर पाए, इसलिए गंगा जल में कीड़े नहीं लगता। यहां से भगीरथी, वहां उसके आगे जाके गंगा जल ले लीजिएगा, पिछवा मत ले लीजिएगा गंगा जल। अरे एकदम पहले ले लें, गंगा नहीं ना बन पाएगी। लेकिन हम लोगों ने गंगा जल पे अत्याचार का हद पार कर दिया। हर चीज की एक क्षमता होती है। अब जब गंगा जल शुद्ध करने की क्षमता, दिन रात उसमें फैक्ट्री का कचरा उड़ेल दिया, इसलिए गंगा अब अपनी क्षमता को, मतलब जो साफ करने की थी ना, गड़बड़ हो गया आप में। हर चीज की एक क्षमता है, लिमिट भर यूज कीजिए ना आप किसी चीज को, आप यूज करिएगा, कोई चीज खराब नहीं हो सकता, मिस यूज करने से खराब हो जाता है। आप देखिए कानपुर के पास से गंगा निकलती है, कानपुर में इतनी फैक्ट्रियां हैं, सब ले आके कचरा कर देता है। भारत सरकार को चाहिए क्या चीज कि जितनी फैक्ट्री है उनसे कहिए कि आप फैक्ट्री तभी लगा सकते हैं जब आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खर्चा है तो फैक्ट्री में इनकम भी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसमें क्या होता है, पानी को एक बड़े से नाले से गुजारा जाता है, उसमें पहले जाली लगी रहती है, वो क्या करता है, प्लास्टिक कचरा छान लेता है, फिर अगला थोड़े 100-50 मीटर के बाद पतली जाली रहती है, वो और पतला महीन काट लेता है, छान लेता है, फिर एक और पतली रहती है, वहां से धीरे धीरे लास्ट में केवल पानी बचता है। अब उस पानी में क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है, छोटे मोटे जीवाणुओं को वो मार देता है। फिर अगले टैंक में डाला जाता है जिसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, वो बाकी के कीटाणुओं को मार के खत्म कर देता है, उसमें एक दिन रखा जाता है। फिर आगे जाके साइलों में अलग अलग चीजें हैं, उसमें मशीनें आती है पूरी, उसके बाद छोड़ दीजिए आप गंगा में। नहीं कर सकते मत डालिए अपना फैक्ट्री, समझ में आ गया कि ना। हवाई जहाज का नियम कितना टफ है भैया। हवाई जहाज कहा जाता है ना, अगर आपके पास, आप अरबपति है ना, अरबपति, और अगर आपको गरीब बनने का शौक है तो अपनी एयरलाइन कंपनी खोल दीजिए। ये बहुत कारपोरेट सेक्टर का सबसे खराब इंडस्ट्रीज होता है एयरलाइन इंडस्ट्री। पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्रीज का औसत प्रॉफिट 10% है, मतलब जितनी जहाजें चल रही है ना, सब 10% के प्रॉफिट पे चल रही हैं। इतना खराब इंडस्ट्री, सब जेट एयरवेज डूबा, सहारा डूबा, किंग फिशर डूबा, एयर इंडिया डूबी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बहुत खराब चीज है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इसलिए वॉट लगा के रख देंगे वो लोग। इसलिए नॉर्म्स इतना तगड़ा है कि जहाज उतरेगी उसका टायर चेक होगा, सारा चीज चेक होगा, एकदम पूल टू एकदम चेक होगा। कोई कंप्लेन, अगर पायलट ने एक बार बोल दिया, अनाउंस कर दिया, अगर उसमें छोटी मोटी गड़बड़ी लगती है, उसको एक इंजन गड़बड़ा तो पैन 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 बोलता है, और अगर ज्यादा गड़बड़ लग गया, उसका दोनों इंजन गड़बड़ गया तो मेडे मेडे बोलेगा। एक बार उसने बोल दिया, पूरी एयरलाइंस, पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसी के पीछे लग जाएगा, उतार इसको ससुरा को। और जब उतर जाता है ना, पूरी जहाज की गहन जांच होती है, रास्ते भर पायलट क्या बोला, पूरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जांच किया जाता है, एक एक इंच